ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्ततिसोऽध्यायः विभिन्न नरक कुंड तथा वहाँ दी जाने वाली यातना का वर्णन। धर्मराज बोले, हे साध्वी, वे सभी नरक कुंड पुण्य चंद्रमा की भांति गोलाकार तथा बहुत गहरे हैं। वे अनेक प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं। वे कुंड नाशवान नहीं है और प्रलय काल तक बने रहते हैं। भगवती की इच्छा से उनकी रचना की गई है। वे पापियों को कलेश देने वाले और अनेक रूप वाले हैं। चारों ओर से एक कोष के विस्तार वाले 100 हाथ ऊपर तक उठती हुई लपटों वाले तथा भस्जली संकार के रूप वाले कुंड की अग्नि कुंड कहा गया है। भयानक चित्कार करने वाले पापियों से वह भरा रहता है। उन पापियों को पीटने वाले मेरे दूत निरंतर उस कुंड की रक्षा में तत्पर रहते हैं। तप्त जल तथा हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा अत्यंत भयंकर तथा आधे कोष के विस्तार वाला कुंड तप्त कुंड कहा गया है, जो मेरे सेवक को तथा दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से युक्त रहता है। उनके ढूंढ प्रहार करने पर वे नार की जी उसमें चिल्लाते रहते हैं। तप्त सारूढ़ कुंड एक कोष परिमाण वाला है। वह भयानक कुंड खोलते हुए खारे जल से परिपूर्ण तथा कौवों से भरा पड़ा रहता है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाने पर मेरी रक्षा करो, ऐसे सब का जोर से उच्चारण करते हुए पापियों से वह नर कुंड परिपूर्ण रहता है। आहार न मिलने के कारण सूखे कंठ ओष्ठ तथा तालू वाले पापी उस कुंड में इधर उधर भागते फिरते हैं। एक कोष के विस्तार वाला वित्र कुंड है। वह दारुण नरक विस्तार से शराब कुंड रहता है। उसमें अत्यंत दुर्गंध फैली रहती है। मेरे माँ निर्दयनीय दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए मेरी रक्षा करो, ऐसे शब्द करके चिल्लाते हुए तथा विष्ठा का आहार करने वाले पापियों से वह नरक कुंड सदा भरा रहता है। विष्ठा के कीड़े उन पापियों को सदा काटते रहते हैं। मंत्र कुंड नामक नरक खोलते हुए मूत्र से भरा रहता है। उसमें मूत्र के कीड़े सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। दो कोष के विस्तार वाले तथा अंधकार में उस नरक कुंड में मूत्र के कीड़ों द्वारा निरंतर काटे जाते हुए तथा मेरे भयानक दूतों द्वारा लगातार पीटे जाने के कारण जोर चिल्लाते हुए और सूखे कंठ ओष्ठ और तालू वाले महापापी भरे पड़े रहते हैं। श्लेष कुंड नामक नरक श्लेष्मा आदि अपवित्र वस्तुओं तथा उनके कीड़ों से सदा व्याप्त रहता है। वह नरक कुंड श्लेष्मा का ही निरंतर भोजन करने वाले पापी जनों से भरा पड़ा है। गर कुंड का विस्तार आधे कोष का है, जो विष का भोजन करने वाले पापियों से परिपूर्ण रहता है। सर्प के समान आकार वाले वज्र में दांतों से युक्त सूखे कंठ वाले तथा अत्यंत भयंकर विषाले जंतुओं के द्वारा काटे जाते हुए और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते तथा अत्यंत भय के मारे कांपते हुए पापियों से वह नरक कुंड भरा पड़ा रहता है। आधे कोष के विस्तार वाला दूसरी का कुंड है, जो आंखों के मल तथा कीटों से सदा भरा रहता है। कीटों के काटने पर व्याकुल होकर इधर उधर सदा घूमते हुए पापियों से वह नरक कुंड व्याप्त रहता है। वसा रस से परिपूर्ण तथा 4 कोष के विस्तार वाला वसा कुंड है, जो अत्यंत दूसरा है। वह नरक कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वसा भोजी पापियों से पुण्य भरा रहता है। 1 कोष के विस्तार वाला शुक्र कुंड है। शुक्र कीड़ों से वह व्याप्त रहता है। कीड़ों के द्वारा काटे जाते हुए तथा इधर उधर भागते हुए पापियों से वह कुंड सदा भरा रहता है। वापी के साथ परिमाण वाला दुर्गंधित रक्त से परिपूर्ण तथा अत्यंत गहरा रक्त कुंड नामक नरक है। उसमें रक्त का पान करने वाले पापी तथा उन्हें काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। अश्रु कुंड नामक नरक 4 बावलियों के समान विस्तार वाला है। वह अत्यंत तप्त तथा नेत्र के आंसुओं से परिपूर्ण रहता है एवं वहाँ के कीड़ों को काटने पर रोते हुए बहुत से पापियों से भरा पड़ा रहता है। मनुष्य के शरीर के मालों से तथा मल का भक्षण करने वाले पापियों से युक्त घाटव कुंड नामक नरक है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा वहाँ के कीटों द्वारा काटे
हुए व्याकुल पापियों से वह कुंड व्याप्त रहता है। श्याल बावलियों के समान विस्तार वाला कर्ण वीत कुंड है। वह कानों की मैल से सदा भरा रहता है। उसी मैल को खाने वाले तथा कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए पापियों से वह कुंड भरा रहता है। मनुष्यों की मज्जा से भरा हुआ तथा अत्यंत दुर्गंध युक्त मज्जा कुंड है। 4 बावलियों के विस्तार वाला वह नरक कुंड महापापियों से व्याप्त रहता है। एक वापी के समान विस्तार वाला अत्यंत भयानक मांस कुंड है। वह कुंड गीले मांसों तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से भरा रहता है। कन्या का विक्रय करने वाले वे पापी वहाँ रहकर उसी मांस का भक्षण करते हैं और भयानक कीड़ों के काटने पर अत्यंत भयभीत होकर बचाओ इस शब्द को बोलते रहते हैं। 4 बावलियों के विस्तार वाले नकारे 4 कुंड हैं। मेरे दूतों के द्वारा नियंत्रित पीटे जाते हुए पापियों से वे कुंड पड़े रहते हैं। ताम्रमयी उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के सदस्य ताम्र कुंड है। वह तांबे की लाखों अतितप्त प्रतिमाओं से परिपूर्ण रहता है। 2 कोस के विस्तार वाला वह कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से छटाने पर रोते हुए पापियों से व्याप्त रहता है। प्रज्वलित लोहधार तथा दगते हुए अंगारों से युक्त लोह कुंड लोहे की प्रतिमाओं से चिपके हुए तथा रोते हुए पापियों से भरा रहता है। वहाँ निरंतर दग्ध होते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से शिलस्त और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर भयभीत होकर रक्षा करो ऐसे शब्द करने वाले महापापियों से भरे पड़े भयानक 2 कोस के विस्तार वाले तथा अंधकार में उस कुंड को लोह कुंड कहा गया है। शर्म कुंड तप्त सुरा कुंड आदि बावली के परमान वाले शर्म खाते हुए तथा सुरापान करते हुए और मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वे कुंड सदा व्याप्त रहते हैं। कंटक में वृक्षों से बड़ा सालमली कुंड है। 1 कोस के विस्तार वाले उस दुखप्रद कुंड में लाखों पुरुष समा सकते हैं। वहाँ सालमली वृक्ष से गिरकर तथा मेरे दूतों द्वारा गिराए जाकर धनुष की लंबाई वाले अत्यंत तीखे कांटे बिछे रहते हैं। एक एक करके सभी पापियों के अंग कांटों से सीधे उठते हैं। सूखे टालू वाले वे महापापी मुझे जल दो ऐसा शब्द करते रहते हैं। जिस प्रकार प्रताप तेल में पड़ने पर चीज छटपटा उठते हैं, वैसे ही मेरे दूतों के दंडों के प्राण से भगनशील वाले वे महापापी मान भय से अत्यधिक व्याकुल होकर सकराने लगते हैं। विश्व कुंड 1 कोस के परिमाण वाला है। वह कुंड टक्सन के समान विषधर जीवों मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए और उसी विष का भक्षण करने वाले पापियों से भरा रहता है। प्रतप तैल कुंड में सदा खोलता हुआ तेल भरा रहता है। उसमें कीड़े आदि नहीं रहते। चारों ओर जलते हुए अंगारों से घिरा हुआ वह नरक कुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने से चित्कार करते हुए तथा इधर उधर भागते हुए महापापियों से भरा रहता है। 1 कोस के विस्तार वाला वह नरक कुंड बड़ा ही भयानक कलेश पर तथा अंधकारपूर्ण है। कुंड त्रिशूल के समान आकार वाले तथा अत्यंत तीखी धार वाले लौ के अस्त्रों से परिपूर्ण है। 4 कोस के विस्तार वाला वह नरक कुंड शस्त्रों की सया के समान प्रतीत होता है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए बालों से बिनते हुए सूखे कंठ ओट तथा तालू वाले पापियों से वह कुंड भरा रहता है। हे साध्वी शंखों तथा सर्प के आकार प्रकार वाले भयंकर तीक्ष्ण दांतों वाले तथा विकट कीड़ों से युक्त कर्मी कुंड है। वह अंधकार में कुंड मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए महापापियों से परिपूर्ण रहता है। पूरी कुंड 4 कोस के विस्तार वाला कहा गया है। मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पूरे पक्षी पापियों से वह कुंड परिपूर्ण रहता है। सर्प कुंड टाट के वृक्ष के समान लंबाई वाले करोड़ों सर्पों से युक्त हैं। सर्पों से जकड़े हुए शरीर वाले सर्पों के द्वारा डसे जाते हुए तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते हुए पापियों से वह कुंड सदा भरा रहता है। मशक आदि जंतुओं से पूर्ण मशक कुंड
दस कुंड और गरुड़ कुंड, ये 3 नरक है। उन नरकों का विस्तार आधे आधे कोस का है, जिनके हाथ बंधे रहते हैं, रूढ़ी से सभी अंग लाल रहते हैं तथा जो मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर हाँ हाँ ऐसा शब्द करते रहते हैं, उन महापापियों से वे कुंड भरे रहते हैं। वज्र तथा बिच्छू से परिपूर्ण वज्र कुंड तथा वशिष्ठ कुंड हैं। आदि वापी के विस्तार वाले वे कुंड वज्र तथा बिच्छुओं से निरंतर डसे जाते हुए महापापियों से भरे रहते हैं। सर कुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये 3 नरक कुंड उन्हीं सर, शूल और खड़ग से परिपूर्ण है। आदि वापी के परिमाण वाले वे कुंड उन तीनों अस्त्रों से बिंदे तथा रक्त से लोहित शरीर वाले पापियों से व्याप्त रहते हैं। गोल कुंड तप जल से भरा हुआ तथा अंधकार से पूर्ण रहता है। आदि वापी के विस्तार वाला वह नरक कुंड शंकु के समान आकार वाले कीड़ों से भक्षित होने वाले पापियों से भरा रहता है। वह कुंड कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने पर भयभीत तथा व्याकुल होकर रोते हुए पापियों से सदा व्याप्त रहता है। अत्यंत दुर्गंध से युक्त तथा महापापियों को निरंतर दुख देने वाला नक्र कुंड है। नक्र आदि करोड़ों भयानक तथा विकृत आकार वाले जलचर जंतुओं के द्वारा खाए जाते हुए पापियों से आदि वापी के परिमाण वाला वह कुंड भरा रहता है। काक कुंड भयानक तथा विकट आकार वाले कौओं के द्वारा कौओं के द्वारा नूसे जाते हुए तथा विस्तार मूत्र सले से भोजित सैकड़ों करोड़ों पापियों से सदा परिपूर्ण रहता है। मंटान कुंड तथा बीज कुंड है। कुंड इन्हीं दोनों मंटान बीज नामक कीटों से भरे रहते हैं। इन कुंडों का परिमाण 100 धनुष के बराबर है। करोड़ों धनुष के बराबर है। कीड़ों के काटने पर निरंतर चित्कार करने वाले पापियों से वे कुंड व्याप्त रहते हैं। हाकार करने वाले पापियों से व्याप्त वज्र कुंड है। वज्र के समान डांट वाले जंतुओं से युक्त तथा अत्यंत घने अंधकार से आसादित उस नरक कुंड का विस्तार 100 धनुष के परिमाण के बराबर है। 2 वापी के समान विस्तार वाला अत्यंत तप्त पत्थरों से निर्मित तथा जलते हुए अंगार के सदस्य तप्त पाषाण कुंड है। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागते हुए पापियों से व्याप्त रहता है। सूर्य की धार के समान तीक्ष्ण पाषाणों से बना हुआ विशाल तीक्ष्ण पाषाण कुंड है। वह महापापियों से परिपूर्ण रहता है। रक्त से लटपट जीवों से भरा हुआ लाला कुंड है। कोस भर की गहराई वाला यह कुंड मेरे दूतों से निरंतर पीटे जाते हुए पापियों से परिपूर्ण रहता है। इसी प्रकार 100 धनुष के परिमाण वाला मसी कुंड है। वह काजल के समान वन वाले तप्त पत्थरों से बना हुआ है। मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए तथा इधर उधर भागते हुए पापियों से वह कुंड रूप से भरा रहता है। टपे हुए बालू से परिपूर्ण एक कोष के विस्तार वाला शून्य कुंड है। अत्यंत देखते हुए बालू से दग्ध उसी बालू का भोजन करने वाले तथा मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वह कुंड पूरित रहता है। कुमार के शक्ल की भांति निरंतर घूमता हुआ अत्यंत तीक्ष्ण तथा 16 अरों वाला शक्ल कुंड 61 अंगों वाले पापियों से भरा रहता है। 4 कोष के विस्तार वाला कंडरा के आकार वाला अत्यंत गहरा टेढ़ा मेढ़ा तथा सदा खोलते हुए जल से परिपूर्ण वक्र कुंड है। अत्यंत भयानक तथा अंधकार से परिपूर्ण वह कुंड जल जंतुओं के काटने तथा तप्त जल से दग्ध होने के कारण चित्कार करते हुए मान पापियों से भरा रहता है। विकट आकार वाले अत्यंत भयानक करोड़ों कशपोष से भरा हुआ कुर्म कुंड है। जल में रहने वाले कछुए वहाँ के पापियों को नोचते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओं से व्याप्त ज्वाला कुंड है जो एक कोष के विस्तार में है। वह कलेश पर्द कुंड सीखते सिलाते हुए पापियों से सदा भरा रहता है। 1 कोष की गहराई वाला भस्म कुंड है। उस कुंड में अत्यंत तपता हुआ भस्म व्याप्त रहता है। जलते भस्म को खाने के कारण वहाँ के पापियों के अंगों में निरंतर दाह उत्पन्न होता रहता है। जो तप्त
पाषाण तथा लोहे के समूह से परिपूर्ण तथा जले हुए शरीर वाले पापियों से युक्त नरक है, उसे दग्ध कुंड कहा गया है। वह अत्यंत भयंकर गहरा 1 कोस के विस्तार वाला तथा अंधकार में कुंड मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए तथा जलाए जाते हुए शुष्क तालू वाले पापियों से भरा रहता है, जो बड़ी बड़ी लहरों वाले खोलते हुए खारे जल तथा नाना प्रकार के शब्द करने वाले उस जंतुओं से युक्त 4 कोस के विस्तार में फैला हुआ है। अत्यंत गहरा तथा अंधकार पूर्ण है। जल जंतुओं के काटने पर शिकार करने वाले तथा ताप से जलते रहने वाले और घोर अंधकार के कारण एक दूसरे को न देख पाने वाले पापियों से सदा भरा रहता है। उसे भयानक कुंड को परट सुशी कुंड कहा गया है। तलवार की धार के समान तीखे पट्टों वाले ऊंचे टाट के वृक्षों के नीचे स्थित 1 कोस के परिमाण वाले उन वृक्षों से घिरे हुए पट्टों से परिपूर्ण वृक्षों के भाग से गिराए जाने पर रक्षा करो ऐसा शब्द करने वाले अधम पापियों के रक्त से भरे हुए अत्यंत गहरे अंधकारपूर्ण रक्त के कीड़ों से व्याप्त तथा अत्यंत भयानक कुंड को असित पत्र कुंड कहा गया है। सूर्यधार कुंड 100 धनुष के बराबर विस्तार वाला सूर्य की धार के समान तीखे अष्टों से युक्त पापियों के रक्त से परिपूर्ण और बड़ा भयानक होता है। सुई की नोक वाले अष्टों से युक्त पापियों के रक्त से सदा परिपूर्ण 50 धनुष के बराबर विस्तार वाले तथा कलेश पर कुंड को सूची मुख कुंड कहा गया है, जो कुंड गोगा नामक जंतु विशेष के मुख के समान आकृति वाला कुएं के समान गहरा 20 धनुष के बराबर विस्तार वाला तथा महापापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। वह गोका मुख कुंड है। उस नरक के कीड़ों के काटने से वहाँ के पापी जीव सदा अपना मुख नीचे किए रहते हैं। मगर के मुख के समान आकृति वाले कुंड को नकर मुख कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के बराबर विस्तार वाला गहरा कुएं के सदस्य तथा पापियों से परिपूर्ण है। गजदंश कुंड को 100 धनुष के बराबर विस्तार वाला बताया गया है। 30 धनुष के बराबर विस्तृत गो के मुख की आकृति के तुल्य और पापियों को निरंतर क्लेश प्रदान करने वाले कुंड को गोमुख कुंड कहा गया है। कुंभी पाक कुंड काल चक्र से युक्त होकर निरंतर चक्कर काटने वाला तथा कुंभ के समान आकार वाला है। अत्यंत भयानक तथा अंधकारपूर्ण इस कुंड का विस्तार 4 कोस में है। हे साध्वी, ये नरक 1,00,000 पौरुषा मान के बराबर गहरा तथा विस्तृत है। उसमें कई तप्त तैल तथा ताम्र कुंड आदि अनेक कुंड है। उस कुंड में बड़े बड़े पापी असेट होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर शिकार करते हुए वे पापी एक दूसरे को देख तक नहीं पाते हैं। मुचलों तथा मूढ़गरों से मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए वे सन में कभी चक्कर खाने लगते हैं, कभी गिर पड़ते हैं और कभी मूर्छित हो जाते हैं। वे पापी प्रतिशन यमदूतों के द्वारा गिराए जाने पर रोने लगते हैं। हे सुंदरी, जितने पापी अन्य सभी कुंडों में हैं, उनसे 100 गुने पापी केवल इस अति दुख पर कुंभी पाक नरक में है। दीर्घकाल तक यातना पाने पर भी उन भोग देव का विनाश नहीं होता। वह कुंभी पाक समस्त कुंडों में मुख्य कहा गया है। जहाँ काल के द्वारा निर्मित सूत्र से बंधे हुए प्राणी निवास करते हैं, वे मेरे दूतों के द्वारा सन भर में ऊपर उठाए जाते हैं तथा सन भर में डुबो दिए जाते हैं। उनकी सांसें बहुत देर तक बंद रहती हैं। पुण्य वे अशेष हो जाते हैं तथा हे सुंदरी देव भोग के कारण पापियों को जहाँ मान क्लेश प्राप्त होता है तथा जो खोलते जल से युक्त है, उसे काल सूत्र कुंड कहा गया है। अवट नामक एक कूप है, उसी को मत्स्योद कुंड कहा गया है। 24 धनुष के बराबर विस्तार वाला वह कुंड प्रतप्त जल से सदा परिपूर्ण रहता है। मेरे दूतों के द्वारा निरंतर पीटे जाते हुए दग्ध अंगों वाले महापापियों से युक्त उस नरक को
अवटोड कुंड भी कहा गया है 100 धनुष की लंबाई के बराबर विस्तार वाले, जिस नरक कुंड के जल का स्पर्श होते ही उसमें अकस्मात गिरे हुए पापियों को सभी व्याधियाँ ग्रस्त कर लेती हैं तथा जो अरुणटूद नामक भयानक कीड़ों के काटने से हाहाकार मचाते हुए पापी जीवों से सदा परिपूर्ण रहता है, उसे अरुणटूद कुंड कहा गया है। पाशु कुंड अत्यंत टपी धूल से भरा रहता है, उसका विस्तार 100 धनुष के बराबर है। जलते हुई धूल से दग्ध तटवा वाले तथा उसी धूल का भक्षण करने वाले पापियों से वह कुंड भरा रहता है, जिसमें गिरते ही पापी पास से आवेशित हो जाता है तथा जिसका विस्तार कोष भर का उसे पास वेस्टर्न कुंड कहा गया है, जिसमें गिरते ही पापी छूल से जगड़ उठता है तथा जिसका विस्तार 20 धनुष के परिमाण के बराबर है, उसे शूलप्रोट कुंड कहा गया है। जिस नरक कुंड में गिरने वाले पापियों के शरीर में कपी उठने लगती हैं, उसे प्रकंपन कुंड कहा गया है। आधे कोष के विस्तार वाला वह कुंड सदा बर्फ के समान अत्यंत शीतल जल से भरा रहता है। जिस नरक में रहने वाले पापियों के मुख में मेरे दूत जलती हुई लकड़ी डाल देते हैं, वह उनका मुख कुंड है। जलती हुई लकड़ियों से युक्त उस कुंड का विस्तार 20 धनुष के बराबर है। 1 लाख पुरुषे के बराबर गहरे 100 धनुष के बराबर विस्तृत भयानक अनेक प्रकार के कीड़ों से युक्त कुएं के समान गोलाकार तथा सदा अंधकार से व्याप्त नरकों को अंधकूप कहा गया है। वह कीड़ों के काटने पर परस्पर लड़ने वाले खोलते हुए जल से दग्ध शरीर वाले कीड़ों के द्वारा नियंत्रण काटे जाते हुए और अंधकार के कारण नेटों से देखने में असमर्थ पापियों से युक्त रहता है, जहाँ पापियों को अनेक प्रकार के शस्त्रों से वेदा जाता है तथा जिसका विस्तार 20 धनुष के परिमाण के बराबर है, उसे वेदन कुंड कहा गया है, जहाँ मेरे दूतों के द्वारा पापी लोग पीटे जाते हैं तथा जो 16 धनुषों के परिमाण वाला है वह दंड ताड़न कुंड है, जहाँ जाते ही पापी मछलियों की भांति बड़े बड़े जालों में फंस जाते हैं तथा जो 20 धनुषों के परिमाण वाला है वह जालरंध्र कुंड कहा गया है। जिस कुंड में गिरने वाले पापियों की देह सूर हो जाती है, जहाँ की पापियों के पैर में लोहे की बेड़ियाँ पड़ी रहती हैं, जो करोड़ पुरुषा गहरा तथा 20 धनुष के बराबर विस्तृत हैं, जो पूर्ण रूप से अंधकार से व्याप्त हैं तथा जहाँ पापी जी मूर्छित होकर जड़ की बाटी पड़े रहते हैं, उसे देश शून्य कुंड कहा गया है, जहाँ मेरे दूत पापियों को कुचलते तथा पीटते हैं तथा 16 धनुष के विस्तार में उसे दलम कुंड कहा गया है। प्रतप्त बालू से व्याप्त होने के कारण जहाँ गिरते ही पापी के कंठ ओठ और तालु सूख जाते हैं, जो 30 धनुष के परिमाण के विस्तार वाला तथा 100 पुरुषा गहरा है, जो सदा अंधकार से आच्छादित रहता है तथा पापियों को मान कष्ट पहुँचाने वाला है, उसे शोषा कुंड कहा गया है, जो अनेक प्रकार के शर्मों के कसाले जल से परिपूर्ण रहता है, जिसका विस्तार 100 धनुष के बराबर है, जो दुर्गंध से भरा रहता है तथा जो चमड़े के आर पर रहने वाले पापियों से सदा पूरित रहता है, उसे कस कुंड कहा गया है। हे साध्वी, जिस कुंड का मुख शुभ के आकार का है, जिसका विस्तार 12 धनुष के बराबर है, जो तपते हुए लौ कणों से व्याप्त रहता है, जहाँ सब पापी भरे रहते हैं, जो दुर्गंध से परिपूर्ण रहता है तथा जो उसी बालुका का भक्षण करने वाले पापियों से भरा रहता है, उसे शुल्प कुंड कहा जाता है। हे सुंदरी, जो प्रतप्त बालू से भरा रहता है, महान पापियों से युक्त रहता है, जिसके भीतर आग की लपटें उठती रहती हैं, जिसका मुख भाग ज्वालाओं से सदा व्याप्त रहता है, जिसका विस्तार 20 धनुष के बराबर है, जो ज्वालाओं से दग्ध शरीर वाले पापियों से सदा पूरित रहता है। निरंतर मान कष्ट प्रदान करने वाले उस कुंड को ज्वालामुख कुंड कहा गया है, जिसमें गिरते ही पापी मूर्छित हो जाता है, जिसका भीतरी भाग तपती हुई ईंटों से युक्त है, जो आड़ी बावड़ी के विस्तार वाला है। वह ज्યાં कुंड है, धुएं के कारण अंधकार से युक्त धूम से अंधे हो जाने वाले पापियों सदा भरे रहने वाले
100 धनुष के बराबर परिमाण वाले तथा श्वास लेने हेतु बहुत से सिद्धों से युक्त नरक कुंड को डुमार कुंड कहा गया है, जहाँ जाते ही पापी नागों के द्वारा लपेट लिए जाते हैं, जो 100 धनुष के तुल्य परिमाण वाला है तथा जो नागों से छिला परिपूर्ण रहता है, उसे नाग वेष्टन कुंड कहा गया है। हे सावित्री सुनो, मैंने इन 86 नरक कुंडों तथा इनके लक्षणों का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना सुनना चाहती हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रं संहितायां नवम स्कंधे नारायण नारद स्वादे नाना नरक कुंड वर्णन नाम सप्ततिसो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।